वेलकम बैक इन कुकू 90 डेज चैलेंज। बहुत बिजी शेड्यूल है यार, बहुत बिजी शेड्यूल है, टाइम ही नहीं मिल पाता, इतना ज़्यादा काम है। शूट है, एडिटिंग है, इंस्टाग्राम के कोलैब्स हैं, शूट है, एडिटिंग है, उसके बाद ऑफिस का काम है, देन फिटनेस, देन घर के काम, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वी नीड टू मैनेज ईच एंड एवरीथिंग। तो पोस्ट करने का टाइम ही नहीं मिल पाता कंटेंट, तो इसलिए मैं यूट्यूब पे कंटेंट डाल ही नहीं पा रहा हूँ काफ़ी दिनों से, मुझे ही पता है। बट हाँ, मेरे डेली टास्क वैसे ही चल रहे हैं जैसे मैंने स्टार्ट किया था, उसमें कोई चेंज नहीं है। शूट्स मेरे पास हो रखे हैं बट मैं यूट्यूब पे डाल ही नहीं पा रहा हूँ। अब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं डालूँगा, मेक श्योर, बट लेट्स सी, जब तक नहीं होता है तब तक ऐसे है। बट हाँ, रूटीन फॉलो है एज इट इज़, जैसे मैंने स्टार्ट किया था सुबह से लेके शाम तक, और उसमें प्रोडक्टिविटी मैंने और ज़्यादा इंक्रीज़ की है मैंने उसमें। और यस, मुझे कोलैब्स भी मिले हैं अच्छे खासे और विद रेपुटेड ब्रांड्स, तो मज़ा आ रहा है। और जो मेरा हसल था वो भी चल रहा है फ़िलहाल अभी, एंड आई गिव माई बेस्ट शॉट, और देखता हूँ मैं कितना जल्दी इसको चेंज कर सकता हूँ। एज यू नो गाइस कि आई एम ऑन अ मिशन टू ट्रांसफॉर्म माई लाइफ इन 90 डेज़। तो 30 डेज़ ऑलरेडी हो चुके हैं, आई जस्ट हैव 60 डेज़। 60 डेज़ भी नहीं बोलूँगा, इट्स 45 डेज़, क्योंकि मैं जितना लंबा ड्यूरेशन लेके चलता हूँ तो एक माइंड में एक सेटअप रहता है कि हाँ यार 60 दिन है, 60 डेज़ अभी हैं, 2 महीने हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अब मैंने रिड्यूस कर दिया, मैंने उसे 45 डेज़ कर दिया अब, क्योंकि मुझे रिजल्ट्स जल्दी चाहिए, मैं वेट नहीं कर सकता और ज़्यादा। तो मुझे अपने आप पे बहुत सारा काम करना है अभी, और मुझे प्रोडक्टिविटी लानी है 200%। और मैं इन डेज़ को अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट डेज़ बनाना चाहता हूँ, कि जो मैंने ठाना हुआ है, जो मैंने मिशन लिया हुआ है, उसको मैं पूरा करूँगा, और मुझे यहाँ से निकल के वहाँ पहुँचना है। तो लेट्स सी क्या होता है, ऊपर वाला साथ है तो कुछ भी हो सकता है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। घर से ही हम चले, एक वाटर बोतल, एक ट्राइपॉड। तो अभी मैं जा रहा हूँ जिम। इट्स नॉट अ जिम, मेरे लिए वो जिम नहीं है, मेरे लिए वो एक टेम्पल है, मेरे लिए एक वो मंदिर है। यहाँ जाके मैं भगवान की पूजा करता हूँ। यहाँ मीन्स कि अपने आप को वहाँ पे बनाता हूँ आगे आने वाले टाइम के लिए। तो आज है सैटरडे, तो आज पहले मैं जाऊँगा शनि जी के मंदिर, क्योंकि उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे मालिक वही हैं, उन्होंने मुझे बनाया है, और आगे भी उनकी ब्लेसिंग से ही मैं जो भी बनूंगा। तो चलो चलते हैं, तो शनि जी और हनुमान जी से मिल के आते हैं। लेट्स गो। शेरू, अरे हो शेरू, ओ मेरे भाई, भाई देखो, खाएगा कुछ? उठ गया, बहुत बढ़िया। ले, सब खाना है लेकिन छोड़ मत देना, तो बहुत मार पड़ेगी। तो मैं पहुंच गया जिम, और आज है मेरा लेग डे। स्टार्ट करूंगा कार्डियो से, ट्रेडमिल से, उसके बाद फिर मैं लेग एक्सरसाइज मारूंगा आज। चलो फिर स्टार्ट करें। यू नो, जिम जाना बहुत ज़रूरी है अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि एक डिसिप्लिन और एक कंसिस्टेंसी आती है इसके साथ। अगर आप में वो चीज़ें दोनों हैं, और अगर आप में नहीं भी है, और अगर आप करते करते ये चीज़ सीख जाते हो, अपनी लाइफ को आप अच्छे से मेंटेन कर सकते हो, डिसिप्लिन में रह सकते हो। तो गाइस, इसलिए मैं इस पर जोर देता हूँ कि हिट द जिम, गो। कुछ मत सोचो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, दिमाग चल रहा है नहीं चल रहा है, परेशान हो, कुछ सोच रहे हो, सैड हो, एंग्री हो, कोई भी इमोशन तुम्हारे अंदर चल रहा है अभी फ़िलहाल, अभी रो रहे हो, हार्ट ब्रेक हो रहा है, किसी ने कुछ बोल दिया,
कैरियर समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, हिट द जिम बॉडी, हिट द जिम। क्योंकि जिम से क्या होगा कि जब तुम वर्कआउट करोगे तो तुम्हें क्लैरिटी माइंड में आएगी और आपका माइंड यहाँ पे 200% काम करता है। तो जब आप वर्कआउट करते हो आपका पूरा फोकस रहता है, तो इससे क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। एक दिन में नहीं मिलेगी, 2 दिन में नहीं मिलेगी, बट एटलीस्ट 1 मंथ के लिए जाओ तो आपको आइडिया पड़ेगा कि कैसे ये चीज़ें वर्कआउट होती हैं। और जल्दी क्विट मत करो, इट्स अ लॉन्ग रन गेम, यू नो। तो ये आप ही को करना है। बट अब मैं इतना लंबा सोचूंगा तो अरे यार मुझे तो 10 साल लगातार करना है, तो मैं ये कभी कर नहीं पाऊंगा। तो कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं करना है, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। सुबह उठो, ठंडे पानी से नहाओ, सबसे पहले आपका आधा माइंड वहीं पे फ्रेशन अप हो जाएगा, ठीक है। नहाने के बाद ब्रेकफास्ट लो, ब्रेकफास्ट नहीं लेना है, कुछ भी छोटा मोटा मील लो, अपना प्री वर्कआउट लो, नहीं है तब भी कॉफ़ी ले लो, एंड देन हिट द जिम। उसके बाद बाकी के काम करो और ये रिजल्ट्स तुम देखना। विदाउट जिम ये चीज़ें करना और विद जिम ये चीज़ें करना, इंप्रूवमेंट नज़र आएगी। उसमें आपको लगेगा कि नहीं यार बहुत फ़र्क है पहले से। पहले मैं ये सोचता था, अब मैं ये कर रहा हूँ, है ना। माइंड में कुछ कुछ थॉट चलते रहते हैं, आदमी को पता ही नहीं होता वो ओवर थिंक कर रहा है। सबसे बड़ी बात ये है, ओवर थिंक आप सबको पता है, मैं बताता हूँ। ओवर थिंक क्या होता है कि जब आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं रहता, आपका माइंड कुछ भी उल्टी पुल्टी चीज़ें सोच रहा है माइंड में। इवन आप कहीं बैठे हुए हो, किसी से बात कर रहे हो, बट बैक ऑफ द माइंड आपके दिमाग में पता नहीं क्या ही चीज़ चल रही है कि यार उसने मुझे ऐसा कुछ बोल दिया, उसने मुझे ऐसा कुछ बोल दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ वैसा कर दिया। दिस इज कॉल्ड ओवर थिंक। और ये आपके लिए बहुत खराब चीज़ है, ये आपको नेगेटिविटी की तरफ धकेल रहा है, ये आपकी माइंड सेट को रोक रहा है आगे बढ़ने से। क्या आप उसी चीज़ों में फंसे, ये एक ट्रैप है, ये एक ट्रैप है। आप उसी ट्रैप में फंसे रहोगे, आपका लाइफ में कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो आपको सिर्फ अच्छी चीज़ें, गुड हैबिट्स अट्रैक्ट करनी है अपनी तरफ, ना कि नेगेटिविटी, ना कि नॉट अ गुड हैबिट्स, ना कि बैड हैबिट्स, राइट। तो फोकस रखो अपना, जिम जाओ, सब ठीक हो जाएगा। रनिंग करो, सबसे बढ़िया चीज़ है। अब लग रहा है कि जिम में 2 घंटे लगेंगे, 1 घंटा लगेगा, तो यार जिम तो बहुत दूर है, मैं नहीं जा पाऊंगा। अल्टरनेट आइडिया है, रनिंग के लिए निकल जाओ, 1 घंटे की रनिंग करके आओ आराम से। स्टार्ट विद लिटिल बेबी स्टेप्स, देन जॉगिंग करो, उसके बाद स्प्रिंट मारो। 1 महीने में फ़र्क नज़र आ जाएगा सामने। घर पे बैठे हुए हो, दिमाग काम नहीं कर रहा है, रनिंग के लिए निकल जाओ। 1 घंटे बाद दोबारा उसी चीज़ पे सोचना जिस चीज़ पे तुम काम कर रहे हो, उसके रिजल्ट देखना, 100% निकल के आएंगे। मैंने ट्राई किया हुआ है, ट्राई करके देखो। और यार किसी के पास बाई चांस, अगर किसी के पास फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है, किसी के पास पैसे नहीं है जिम जाने के लिए, मैं दूंगा यार, गो। कुछ तो हेल्प कर सकता हूँ मैं, 20%, 30%, 40%, 50%, मे बी 100%, बट हिट द जिम बॉडी, राइट। ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो तुम अपने आप पे स्पेंड कर रहे हो, और ये लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है। और अपने आप पे जब इन्वेस्ट करता है तो आदमी सोचता नहीं है, आदमी बस करता है। तो करो फिर, चलो बाकी एक्सरसाइज लगाते हैं आप। सोचा थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं बाइसेप्स के साथ। पिछले कुछ सालों में मैंने जो अपनी ग्रोथ देखी है, मेरी पहले की लाइफ और अभी की लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है। जब मैं अपने डाउनफॉल में था अभी पिछले कुछ सालों से, तो मैं शॉक हो गया एकदम कि ये कैसे मेरे साथ हो सकता है, ये क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा था चीज़ों को लेकर, राइट। कह रहे ऐसा कैसे, क्या है क्या है, बट अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब माइंड सेट बिल्कुल चेंज हो गया है। अब तो बस ज़िंदगी से एक ही बात रहती है, भाई जो फेंकना है फेंक दे मेरे ऊपर। अब वो बोलते हैं ना इंग्लिश में, ब्रिंग इट ऑन, आई कैन टेक एवरीथिंग, आने दे बस, मैं देख लूँगा। अब ये कॉन्फिडेंस है, अब ये जज्बा है, और मुझे इतना पता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं हारूंगा नहीं। मेरी लड़ाई मेरी खुद से है। मुझे एक बात पता है कि एक बार मैं जो चीज़ ठान लेता हूँ ना, वो चीज़ मैं भागे रहता हूँ। बस मेरे दिमाग में वो चीज़ एंटर करनी चाहिए। जब तक जो मैंने सोचा वो मैं हासिल नहीं कर लेता ना,
तब तक मैं चुपचाप नहीं बैठूंगा। और मुझे 200% पता है, मैं किसी डाउट में नहीं हूँ कि मैं कर लूँगा, क्योंकि अब ये जो कमबैक है ना, अब ये पर्सनल हो गया है। अपने आप को प्रूव करना है और किसी को नहीं। मेरी किसी से लड़ाई नहीं है, मैं किसी से कम्पीट नहीं करता। बस मैं जो कल था ना और जो मैं आज हूँ, मुझे उससे बेटर बनना है और इतना बड़ा बनना है कि जब मैं पीछे मुड़ के देखूँ ना तो मुझे कुछ नज़र ही ना आए। आप भी इस जर्नी का हिस्सा हो, आप तो साथ रहोगे हमेशा मेरे, मुझे ग्रो करते हुए देखोगे, मज़ा आएगा। स्टे ट्यून्ड गाइस। एंड एज अ कंटेंट क्रिएटर मेरी जर्नी में मेरा अभी तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, दैट इज मेटा AI। एज ऑल यू नो, मेटा का ही फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है। ये कैंपेन मेरे लिए सबसे बड़ा है अभी तक का। तो ये मेरे लिए किसी अचीवमेंट से कम नहीं है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने बोला था कि 90 डेज़ में लाइफ चेंज करनी है मुझे। एंड सेकंड प्रोजेक्ट उसके बाद जो मेरा है, दैट इज़ विद मर्सिडीज बेंज। वो एक्सपीरियंस भी अच्छा था मेरे लिए एक रीपोस्ट था, मैंने उनके साथ शूट नहीं किया, बट यस इट्स अ ब्रांड वैल्यू। बाकी और भी बड़े ब्रांड्स हैं लाइंड अप में, लेट्स सी कितना जल्दी मैं उनके साथ एग्जीक्यूट करता हूँ प्लान को, लेट्स सी। और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनके साथ मैंने काम किया। स्विच है जो मैंने मुंबई में शूट किया था अभी थोड़े दिन पहले, द फर्न होटल चेन थी, और उनके साथ भी मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बट आई एम लुकिंग फॉर द बिग नेम्स नाउ, जो इंडस्ट्री में एक वेल रेपुटेटेड ब्रांड्स हैं, उनको टारगेट करना है। एंड होपफुली वो होगा, बहुत जल्द होगा। सी यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, है ना। हसल करो दबा के, एक ही मोटो होना चाहिए बस, स्ट्रगल टू सक्सेस। क्या? स्ट्रगल टू सक्सेस। जब तक सक्सेस नहीं मिलेगी ना, स्ट्रगल रुकेगी नहीं। और अपना 200%, 500%, 1100% देना है। अगर कुछ बदलना है ना तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, तो लग जाओ फिर। सी यू गाइस, एंड गाइस प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट, और मिलते हैं जल्दी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ, और सब्सक्राइब ज़रूर करना है चैनल को यार, और जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज़्यादा शेयर करो। सी यू गाइस, टेक केयर।